अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई वीडियो लेके। फ्रेंड आज मैं आपको सिखाऊंगी कमीज़ तरीज़ वाले कुर्ते की सिलाई करना, बहुत ही आसान तरीका। ये फ्रेंड ये मैंने ले लिया है, ये मैंने पट्टी ले ली, बटन पट्टी बनाई है और मैंने काज पट्टी बनाई है। ये तकरीबन जो इसकी लेंथ है काज पट्टी के वो 7 इंच है और जो बटन पट्टी है उसकी जो लेंथ है तकरीबन वो है 6 इंच। और ये वाली लेस इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये जो बटन पट्टी है ना उसके बराबर मैंने इसको काट लिया है आगे से बटन पट्टी लगाने के लिए, यानी कि 6 इंच मैंने इसको कट कर लिया है। ये वाली लेस इसके ऊपर हम लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बटन पट्टी बना के इसके ऊपर बुकरम जो है टफ मर्दाना टफ, इसके ऊपर मैंने वो पेस्ट कर ली है। आयरन के साथ मैंने अच्छी तरह जोड़ लिया इसको। ये देखिए ये जो बटन पट्टी है मैं इसको लगा रही हूँ। मैंने जो शर्ट है शर्ट के ऊपर बटन पट्टी को रख के और सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड बटन पट्टी के नीचे दी है हमने और दूसरी साइड मैंने ऊपर की है। अब ये काज पट्टी वो लगाने लगी हूँ मैं। जी फ्रेंड ये देखें इस तरह हम लगाएंगे इसको, लेकिन पहले हम ये देखें इसके साथ पेमाइश करके जो मेरी पहले बटन पट्टी है उसके साथ पेमाइश करके मैंने नीचे से कपड़ा काट लिया है ताकि लगाने में आसानी हो। उसके बाद मैंने इसको फोल्ड करके इसकी तह बैठा देनी है। ये तह बैठाने से साथ ये होगा इसके ऊपर निशान सा लग जाएगा, बाद में सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी होगी। तकरीबन मैंने आधा इंच जो कपड़ा है उसको अंदर दे दिया है, कमीज़ का जो कपड़ा है पट्टी के अंदर दे दिया इसको मैंने। और कमीज़ के जो नीचे वाली साइड पे भी आधा इंच जो फैब्रिक है और ऊपर वाली साइड पे भी जो है ना आधा इंच बढ़ा हुआ है और कपड़ा अंदर को हाफ इंच। अब हम जो बटन पट्टी है उसके किनारे किनारे पे सॉरी काज पट्टी के किनारे किनारे पे सिलाई लगाती हुई मैं आ रही हूँ। ये देखें सिलाई को बिल्कुल उसी तरह मैंने घुमाना है जिस तरह मैंने आपको बताया ना पहले कि ये मैंने जो कट किया है। ये देखें जो मैंने निशान लगाया था डबल करके उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा के इसको वापस ले आई हूँ। बहुत ही इस तरह पट्टी लगाने का ये तरीका बहुत ही अच्छा और नफीस और आसानी के साथ इस तरह पट्टी लग जाती है। अब इसको या तो हम सिलाई लगा के इसको ऊपर फिट कर लेते हैं दोनों पट्टियों को आपस में, या के बॉबी पिन लगा के इसको आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों पट्टीज़ को। और ये देखिए अब इसके ऊपर लेस को मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ से कोना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, खैर बनाएंगे जब तो बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। ये कोशिश करनी है कि इसके जो कोने हैं वो बहुत अच्छी तरह बने, क्योंकि नीटनेस तो फिर ही ज़ाहिर होगी ना जब हम अच्छे कोने बनाएंगे तो। ये देखिए कोना बना के पहले मैंने तिरछी सिलाई बाहर को लगाई, फिर मैं बाहर से फिर अंदर को तिरछी सिलाई लेके आई हूँ। अब इसको सीधा सिलाई लगाते हुए दूसरे कोने पे ले आई हूँ। यहाँ पे भी तिरछी सिलाई लगाएंगे हम। ये ज़रा भी जो हमारी लेस है इसका ज़रा भी मैंने कोना आगे पीछे नहीं होने दिया, ना ही सिलाई को आगे पीछे होने दिया है। सो ये सिलाई जो है ना लेस के ऊपर से उतर गई है, दोबारा से लगाती हूँ यहाँ से मैं। और फ्रेंड बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाती हुई मैं आ रही हूँ। सिलाई को मैंने फिर से मोड़ लिया है और मोड़ के नीडल दूसरी साइड पे आ गई और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाती जा रही हूँ लेस के किनारे किनारे पे। बस जहाँ से लेस के कोने आना वहाँ पे बिल्कुल एहतियात रखनी है हमने, आराम के साथ और यानी कि बड़े सुकून के साथ वहाँ पे सिलाई लगानी है हमने ताकि इसमें नीटनेस आ सके। अभी दरमियान में से लेस जो है ना वो उठी उठी सी है, इसके दरमियान में मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी। और ये मिल्की लेस जो है ना ये वाली लेस का नाम मिल्की लेस है और ये इसके ऊपर सिलाई लगी हुई दिखती भी नहीं है। सेम कलर का थ्रेड यूज़ करें तो सिलाई दिखाई नहीं देती ऊपर लगी हुई। फ्रेंड मैंने दोनों तीरे मैंने पकड़ लिए हैं आगे और पीछे का शर्ट का और उसको सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगा के मैंने जो अंदर कपड़ा है सिलाई के नीचे वाला कपड़ा उसको मैंने पीछे वाली जानब जो कि कमीज़ की बैक साइड है उधर को मैंने फोल्ड करके इसके किनारे पे सिलाई लगा ली। अब मैंने ये इसकी तरीज़ें पकड़ ली हैं कमीज़ की।
तरीज़े पकड़ के, और जो अरेब साइड है वो मैंने अंदर वाली साइड पे कर लिया है, और अरेब साइड पे मैंने जो है ना वो उसके साथ मैंने ये जो रुमाली कट की हुई थी वो रुमाली सी लगाई है अरेब साइड पे। जो सीधी साइड है वो मैंने सीधी साइड उसकी बाहर रखी है, जहाँ पे हमारे चौक आएंगे कमीज़ के। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है ये। सिलाई लगाते हुए हम दूसरी सिलाई के बिल्कुल ऊपर आके इसको बंद कर देंगे। ज़रा भी एक टांका भी सिलाई का हमने ना बगल में से बढ़ने नहीं देना। ये देखें, ये तरीज़ें जो है ना हमारी जॉइंट हो चुकी हैं रुमाली के साथ। अब मैंने बाजू ले लिया, ये बाजू नीचे रखा हुआ है, आपको कट का निशान दिखाई दे रहा है। कट के निशान से मैंने ना तरीज़ को जो रुमाली है तीसरी सिलाई जो है ना रुमाली की लगा रही हूँ मैं इधर। बाजू को मैंने जॉइंट किया इसके साथ। यानी मैंने बाजू पकड़ा हुआ है, एक सिलाई मैंने पहले लगा ली है, अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा 1 इंच रखा था, एक साइड जो है ना मैंने बाजू के ऊपर से लगाना शुरू किया, इसके तीरे के ऊपर से। दूसरी साइड जो मैंने बाजू वाली के होल वाली साइड ना वहाँ से लगानी शुरू किया सिलाई। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच गया है, ये तीरे के ऊपर आएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक। दूसरी साइड मैं बिल्कुल वैसे ही इसकी रेडी कर रही हूँ। ये देखें, ये दोनों साइडें हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसको भी हम स्टिच करते हैं अभी, ये देखें, इसको मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने हाथ की मदद से ही लाइन सी बना ली है। ये देखिए फोल्डिंग की लाइन बन गई इसके ऊपर, इनकी इसके ऊपर तहें बन चुकी हैं। ये नीचे मैंने कमीज़ का जो बाजू है वो रखा हुआ है, और बाजू को मैंने तीरे के ऊपर से, यानी कि जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से लगाना मैंने शुरू किया है। ऊपर मैंने कमीज़ का तीरा रख लिया है इसके, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको दिखाई दे रहा है 1-1 इंच वो बाहर ही, अभी इसको मैंने नहीं छेड़ा और ना ही हम अभी उसको छेड़ेंगे। और जो अरेब साइड है वो नीचे रखी हुई है मैंने, कलियों की तरीज़ों की जो अरेब साइड है ना उसको नीचे रखा हुआ है। ऊपर कमीज़ की साइड को सिलाई लगाते जा रही हूँ, और ज़रा भी हमने खींचना नहीं, खींचेंगे तो कपड़ा कोई बढ़ जाएगा कोई कम हो जाएगा। ये देखें, फैब्रिक ऊपर और नीचे का दोनों बिल्कुल बराबर आए हैं। अब मैंने वही सिलाई जो ना दोबारा से मैंने तीरे से शुरू की थी, अब दूसरी सिलाई मैं तीरे के ऊपर लगाती जा रही हूँ दूसरी साइड पे। पहले मैंने फ्रंट की सिलाई लगाई है, अब बैक की सिलाई लगाई है। जो मैंने हाथ की मदद से प्लेट सा बिठाया था तय, उस प्लेट के ऊपर पर सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से, कपड़ा दोनों में से कोई भी खींचना नहीं चाहिए। ख़ासकर जो तरीज़ वाला कपड़ा है उसको तो ज़रा भी नहीं खींचना, क्योंकि वो अरेब है, और खींचेंगे तो कपड़ा हमारा ना बच जाएगा, नीचे फालतू एक्स्ट्रा आ जाएगा और कमीज़ में ना फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखें, ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसके तीरे की तरफ। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था शोल्डर के ऊपर उसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करके उसको, अब जो मैंने रुमाली जॉइंट की थी इसके साथ, उस रुमाली को ना किनारे से सिलाई करते हुए मैं तीरे की तरफ आऊँगी। शर्ट बहुत छोटी है, समझाना मुझे मुश्किल हो रहा थोड़ा सा। ये देखें, ये तीरे के ऊपर जो डबल सिलाई वाला कपड़ा होता है वो वाला फैब्रिक जो है ना मैं इसको अंदर फोल्ड करके के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, और दूसरे हाथ की मदद से ना नीचे वाले कपड़े को भी हम खींचते जाएंगे, ताकि नीचे कपड़ा इकट्ठा होकर सलवटें ना हो जाए इसमें। ये फ्रेंड, ये देखें कितनी प्यारी नीटनेस के साथ ये सिलाई लग रही है। और यहाँ से फिर मैं वो जो हमने बगल में कपड़ा डाला है रुमाली छोटी सी, उसकी तरफ मैं बढ़ रही हूँ सिलाई लगाती हुई, और सिलाई लगा के हमने बिल्कुल वहाँ पे किनारे के ऊपर छोड़नी है, जहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई का सिरा आ रहा है उससे एक टांका भी हमने बढ़ने नहीं देना। एक भी टांका बढ़ गया इसकी फिनिशिंग में फ़र्क आ सकता है। जी फ्रेंड, ये सिलाई मैंने जो लगाई है आपके सामने, ये वाली लगा के हटी हूँ अब मैं। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह मैंने ज्वाइंट करनी है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको मैं साइड पे करती जा रही हूँ, ये दूसरा बाजू ज्वाइंट कर रही हूँ। और जो मैंने हाथ की मदद से प्लेट सा बिठाया था मैं कमीज़ के बाजू के ऊपर, उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल। देखें, दूसरी साइड की तरीफ भी इसी तरह मैंने ज्वाइंट करनी है। फ्रेंड, अब मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये मैंने आर्म होल ले लिया है। आर्म होल की जो चौड़ाई है तकरीबन ये 4.5 इंच है, और ये जो कमीज़ की लेंथ है ये 21 इंच है। तकरीबन ये पौने 2 साल के बच्चे की है।
1.5 से पौने 2 साल के बच्चे का ये माप है। ये देखें, इसकी जड़ में आके मैंने सिलाई ख़त्म की है और दूसरी सिलाई में बिल्कुल जो पहले सिलाइयाँ लगाई हैं उसकी जड़ में से शुरू करूँगी। एक भी टांका हम आगे पीछे नहीं जाने देंगे। जी फ्रेंड, ये देखें, ये आगे पीछे जो हमने कलियाँ जॉइंट की हैं दरीज़ें, उनके किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ अब मैं। और नाखून की मदद से ना हम इसको सीधा करते जाएंगे। ये हम शोल्डर पे आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रही है डबल सिलाई जो मैंने पहले लगाई थी शोल्डर पे, उसी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगाती हूँ मैं। बिल्कुल बैक साइड के दामन पे आ जाऊंगी। अब यही तरीका मैंने दूसरी साइड पे अप्लाई करना है। ये मैंने अरेब पट्टी काट ली है, तकरीबन 3 इंच चौड़ी मैंने अरेब पट्टी ली थी, उसको डबल कर लिया है मैंने आयरन के साथ। डबल करके अब मैंने इसको जो काज पट्टी है उसके ऊपर रख के थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने अंदर को फोल्ड करके और सीधी साइड पे मैंने रखी है ये बटन पट्टी, सॉरी ये जो अरेब कपड़ा है मगज़ी लगाने के लिए, मैंने कमीज़ की सीधी साइड पे इसको सिलाई लगानी शुरू की है। सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पे आ गए हैं और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाएंगे हम। हमने ज़रा भी कमीज़ के गले को खींचना नहीं है, ज़रा भी खींचेंगे तो इसकी शेप में फ़र्क आ जाएगा। जी फ्रेंड, ये देखें, इसमें मैं ज़रा भी कोई एक भी कट नहीं लगाऊंगी गले में, इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। जी फ्रेंड, ये देखें, इधर मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ और ना कमीज़ के ऊपर सिलाई आए और ना ही हमारी जो मगज़ी लगी उसके ऊपर सिलाई आए, बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई आए। दोनों कपड़ों की जड़ में सिलाई आनी चाहिए। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो फिर भी बताएं। वीडियो मैं इसलिए फास्ट बनाती हूँ कि लंबी वीडियो देखना को पसंद नहीं करता। फ्रेंड, मैंने चाक की और दामन की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए, मैंने 2 कुर्ते रेडी किए हैं, एक के ऊपर मैंने कढ़ाई की है अपनी जनूम मशीन के साथ। एक ये मैंने और दूसरा जो है मैंने पिस्ता कलर में कुर्ता सिलाई किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दूसरी शर्ट है, इसके साथ मैं जा चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।